किसानों के लिए प्रमुख योजनाएं 2026। आय, सुरक्षा और आधुनिक खेती की पूरी जानकारी। भारत की खेती अब सिर्फ परंपरा तक सीमित नहीं रही। आज खेती का मतलब है स्थिर आमदनी, जोखिम से सुरक्षा और आधुनिक तकनीक। साल 2026 में केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं चल रही है जो सीधे किसान की जेब, खेत और भविष्य को मजबूत करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे किसानों के लिए 5 सबसे जरूरी सरकारी योजनाएं और समझेंगे कि कौन सी योजना आपके लिए फायदेमंद है और इसमें आवेदन कैसे किया जा सकता है। एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान। सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जो हर साल किसानों के खाते में सीधा पैसा भेजती है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को खेती से जुड़े छोटे बड़े खर्चों के लिए नियमित आर्थिक मदद देना। इसके तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है जो 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन है। सरकारी नौकरी करने वाले या आयकर देने वाले किसान इस योजना में शामिल नहीं होते। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड जरूरी होता है। आप नजदीकी सीएससी सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। ये योजना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीज, खाद और खेती की शुरुआती लागत इसी पैसे से आसानी से पूरी हो जाती है। 2 किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। अगर खेती के लिए समय पर पैसा न मिले तो किसान को मजबूरी में महंगे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। इस योजना के तहत किसानों को बहुत कम ब्याज दर, लगभग 4% तक पर लोन मिलता है। इससे आप फसल की बुवाई, खाद बीज की खरीद, पशुपालन या मत्स्य पालन सभी कामों के लिए कर्ज ले सकते हैं। भूमिधर किसान, बटाईदार किसान और स्वयं सहायता समूह से जुड़े किसान इस योजना के पात्र हैं। आवेदन आप नजदीकी बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कर सकते हैं। ये योजना इसलिए जरूरी है ताकि किसान साहूकारों के चंगुल में न फंसे और समय पर खेती की तैयारी कर सके। 3 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएमएफबीवाई। खेती का सबसे बड़ा जोखिम है मौसम। कभी बाढ़, कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि पूरी फसल बर्बाद कर देती है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच बनती है। इस योजना में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट और रोग से हुए नुकसान को कवर किया जाता है। किसान को खरीफ फसल पर सिर्फ 2%, रबी फसल पर 1.5% और व्यावसायिक फसल पर 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी प्रीमियम सरकार खुद देती है। आवेदन बैंक, सीएससी सेंटर या फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। ये योजना इसलिए जरूरी है ताकि किसान की मेहनत सिर्फ मौसम के भरोसे न रहे। 4 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। खेती करने वाला किसान पूरी जिंदगी खेत में मेहनत करता है लेकिन बुढ़ापे में आमदनी का कोई सहारा नहीं होता। इसी चिंता को खत्म करने के लिए ये पेंशन योजना शुरू की गई। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक के किसान जुड़ सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है। किसान को उम्र के हिसाब से 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह अंशदान करना होता है और सरकार उतना ही योगदान खुद देती है। आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर से सीएससी केंद्र पर पंजीकरण किया जा सकता है। ये योजना इसलिए जरूरी है ताकि बुढ़ापे में किसान सम्मान के साथ जीवन जी सके। 5 कृषि यंत्र अनुदान योजना। अब बात करते हैं खेती को आधुनिक बनाने वाली योजना की। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को आधुनिक कृषि मशीनें कम कीमत में उपलब्ध कराना। इसके तहत ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, थ्रेसर, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम,
जैसे यंत्रों पर 40 से 80% तक सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी की दर राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आवेदन राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट या नजदीकी कृषि कार्यालय और CSC सेंटर से किया जा सकता है। ये योजना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन संभव होता है। इन सभी योजनाओं का संयुक्त लाभ, जब किसान इन योजनाओं का सही उपयोग करता है तो उसे मिलता है स्थिर आमदनी, जोखिम से सुरक्षा, कम लागत में खेती, भविष्य के लिए पेंशन और आधुनिक टिकाऊ कृषि। किसानों के लिए जरूरी सलाह, आधार और बैंक खाता, हर योजना में लिंक रखें, समय समय पर eKYC अपडेट करें, केवल सरकारी पोर्टल या CSC केंद्र से ही आवेदन करें और किसी भी दलाल को 1 रुपए भी न दें। अगर इन सब पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो schemsaarathi.in वेबसाइट विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं। जय किसान।